हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। ये 7th क्लास का 17 चैप्टर है। यदि आप 7th क्लास के विद्यार्थी हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हो। तो आइए जानते हैं कि फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन के बारे में क्या होता है ये। यस, मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर कई प्रकार की फूड चेन देखने को मिलती हैं और फूड चेन्स आर लिंक्ड। सभी फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इफ़ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब, यदि कोई फूड चेन डिस्टर्ब होती है, इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन्स, इससे दूसरी जो फूड चेन है वो भी अफेक्ट होती हैं, यानी वो भी प्रभावित होती हैं। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स। फॉरेस्ट का प्रत्येक पार्ट दूसरे पार्ट्स पर डिपेंड करते हैं। If we remove one component, say trees, all other components would be affected। यदि हम एक कंपोनेंट को हटा दें जैसे कि पेड़, तो दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं वो भी प्रभावित होंगे। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व दैम अंडर अ हैंड लेंस। प्रोफेसर अहमद बच्चों को कहता है कि वो फॉरेस्ट फ्लोर से कुछ पत्ते उठाएं और उनको देखें ध्यान से हैंडलैंड्स के द्वारा। दे फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स। वो देखते हैं उनके ऊपर, पत्तों के ऊपर बच्चे, कि छोटे छोटे मशरूम्स थे। दे ऑल्सो सा एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स, मिलीपैड्स, आंट्स एंड बिल्टस ऑन दैम। वो वहाँ पर टाइनी छोटे छोटे जीव, मिलीपैड्स भी एक ये जीव होते हैं कहीं, जिसके कई पाँव होते हैं। आंट्स एंड बिल्टस ऑन दैम, और आंट्स और बिल्टस उन पर देखते हैं। दे वर वंडरिंग हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स लिव देयर। वो हैरान होते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यहाँ पर कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड दैट अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स विच आर ईजिली सीन, देर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द सोइल। प्रोफेसर अहमद उनको बताता है कि इन जानवरों के अलावा जो आसानी से देखे जा सकते हैं, देर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स, इनके अलावा और भी कई प्रकार के जीव होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। पहेली वंडर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट। पहेली थोड़ी हैरान होती है कि ये जो मशरूम्स है और जो सूक्ष्म जीव वो क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज एंड कन्वर्ट दैम इनटू अ डार्क कलर सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। प्रोफेसर अहमद उसको जवाब देता है कि ये जो डेड प्लांट्स हैं और एनिमल्स उनको खाते हैं, यानी उन पर निर्भर करते हैं, एंड कन्वर्ट दैम इनटू ए डार्क कलर सब्सटेंस कोल्ड ह्यूमस, और उनको ह्यूमस में चेंज कर देते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट ह्यूमस। आपने ह्यूमस के बारे में पहले भी रीड आउट किया होगा। यस, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, चैप्टर 9, आपने चैप्टर 9 में ह्यूमस के बारे में रीड आउट किया होगा। इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस। मिट्टी की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस टू द सॉइल। यस, मिट्टी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस टू द सॉइल। मिट्टी के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डीकम्पोजर्स। जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को ह्यूमस में चेंज कर देते हैं, उनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं फॉरेस्ट के अंदर। सून पहेली रिमूव्ड सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर देम अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन फॉरेस्ट फ्लोर। जल्दी ही जो पहेली है वो क्या करती है, कुछ पत्तों को रिमूव करती है और उसको देखने को मिलता है डिस्कवर्ड अंडर देम अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन फॉरेस्ट फ्लोर। वो फॉरेस्ट फ्लोर पर कुछ ह्यूमस देखती हैं। यस, द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इंश्योर्स दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू द सोइल। जो ह्यूमस की प्रेजेंस है वो ये सुनिश्चित करती है दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स, की जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज होते हैं मिट्टी के अंदर। फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स, और उसके बाद जो लिविंग प्लांट्स होते हैं वो जड़ों के द्वारा इन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स इफ़ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट। सैला आस्क्ड, सैला पूछती है कि यदि कोई जानवर जंगल के अंदर मर जाता है तो फिर क्या होगा। टीबू रिप्लाइड द डेड एनिमल्स बिकम फूड एंड वल्चर्स, फूड फॉर वल्चर्स, क्रो, जैकल्स एंड इंसेक्ट्स। टीबू जवाब देता है
कि वो जो जानवर मर जाता है वो वल्चर्स का, क्रोज का, जैकल्स का या इंसेक्ट का भोजन बन जाता है। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकिल, इस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स का साइकिल बना रहता है। सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट, इस प्रकार से फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। पहेली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन्ड वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। पहेली प्रोफेसर अहमद को याद दिलाती है कि आपने ये नहीं बताया कि जो फॉरेस्ट है उसको ग्रीन लंग्स क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोफेसर अहमद जवाब देता है या एक्सप्लेन करता है कि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स फॉर एनिमल्स टू हेल्प देम इन रेस्पिरेशन, और इस ऑक्सीजन को जो एनिमल्स होते हैं वो सांस लेने के लिए, श्वसन क्रिया के लिए प्रयोग करते हैं। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द प्लांट्स। यस, जो बैलेंस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में, उसको बनाए रखने में भी पौधे सहयोग करते हैं। आप फिगर में देख सकते हो, दैट्स वाई फॉरेस्ट आर कोल्ड लंग्स, इस प्रकार इसलिए जो फॉरेस्ट होते हैं उनको लंग्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उसको एनिमल्स ग्रहण करते हैं, उसके बाद एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं, वो लेते हैं। इस प्रकार से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वातावरण के अंदर बैलेंस बना रहता है। यस, तो आगे देखते हैं। चिल्ड्रन सा क्लाउड्स फॉर्म इन द स्काई, बच्चे आकाश के अंदर क्लाउड्स फॉर्म करते हुए देखते हैं। बूजो रिकॉल्ड व्हाट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6th, बूजो को याद आता है उसने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था 6th क्लास में। ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवापोरेशन, जो पेड़ होते हैं वो जड़ों के द्वारा पानी ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसको रिलीज कर दें वेपर के रूप में इवापोरेशन के द्वारा। इफ़ देयर वर फीवर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड, यदि कम पेड़ होंगे तो वाटर साइकिल कैसे अफेक्ट होगा। टीबू टोल्ड दैम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, टीबू उनको बताता है कि जो फॉरेस्ट होता है वो केवल पौधों और जानवरों का ही घर नहीं होता। मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट, आदमी भी जंगलों के अंदर रहते हैं। सम ऑफ दैम मे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, उनमें से कई जो आदमी होते हैं वो अलग अलग ट्राइब्स से यानी जनजातियों से बिलोंग करते हैं। यस, टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट, टीबू बताता है कि ये लोग ज़्यादातर फॉरेस्ट पर निर्भर करते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स दैम विद फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन से, फॉरेस्ट उनको फूड, शेल्टर यानी रहने के लिए स्थान, पानी और मेडिसिन प्रोवाइड करता है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, उनको जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिन पौधों की जड़ी बूटियाँ बनती हैं उनके बारे में नॉलेज होती है। While Bujo was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream. जब बुजो पानी पी रहा था तो वो देखता है कि कुछ हिरन उसको स्ट्रीम को क्रॉस करते हुए जाते हैं। They disappeared into the bushes, और वो झाड़ियों में छिप जाती हैं हिरन। The dense bushes and the tall grass provide animals with the food and shelter. Yes, जो डेंस बसेज होते हैं यानी घनी झाड़ियाँ होती हैं और घास होती है वो इन जानवरों को भोजन और शेल्टर प्रोवाइड करती है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कार्निवोर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट, वो कार्निवोर्स यानी मांसाहारी जानवर होते हैं उनसे भी इनकी रक्षा करती है। टीबू दैन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर, फिर टीबू है ना जो फॉरेस्ट फ्लोर था यानी ज़मीन थी उसको ध्यान से देखने लग जाता है। सून ही कोल्ड एंड शोड द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग्स ऑफ सम एनिमल्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग्स, फिर वो बच्चों को बुलाता है और ड्रॉपिंग्स दिखाता है अलग अलग जानवर की। ड्रॉपिंग्स होता है जो उनका मल वगैरह होता है जानवरों का, और बताता है कि अलग अलग जो जानवर होते हैं उनकी ड्रॉपिंग्स उनका मल अलग अलग होता है। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म्ड द चिल्ड्रन दैट यस सॉरी दोबारा देखिए आप। यस,
Explained presence of some animals in the forest could be recognized by the forest officers by their droppings and footprints. प्रोफेसर अहमद उनको बताता है कि जो अलग अलग जानवर होते हैं उनको फॉरेस्ट ऑफिसर उनके जानवरों के ड्रॉपिंग्स से यानी उनके मल और फुटप्रिंट्स के द्वारा पहचानते हैं. बूजो कोल्ड एवरीवन एंड शोड देम अ लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग्स. बूजो सभी को बुलाता है और उनको एक बड़ा सा डिकेइंग हीप दिखाता है, एक डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल्स ड्रॉपिंग, एनिमल के ड्रॉपिंग दिखाते हैं. सेवरल बेटस एंड ग्रब्स वर फीडिंग ऑन द हीप एंड अ बंच ऑफ सीडलिंग्स वॉज स्प्राउटिंग. और उसके ऊपर जो हीप था, ये जो ड्रॉपिंग था, उसके ऊपर बिटल्स थे और ग्रब्स थे, झाड़ियाँ वगैरह, और छोटे छोटे पौधे उग रहे थे. दीज सीडलिंग्स आर ऑफ द हर्ब्स एंड श्रब्स. जो सीडलिंग्स थे ये छोटे छोटे पौधे थे, ये हर्ब्स और श्रब्स थे. द एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट. जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या कर देते हैं, जो बीज होते हैं पौधों के उनको इधर उधर बिखेर देते हैं, जिससे जो जंगल है वो बना रहता है, यानी अधिक से अधिक पौधे उगते रहते हैं. The decaying animal dung also provides nutrients to the seedlings to grow, said प्रोफेसर अहमद. प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो डंग होता है जानवरों का, यानी जो गोबर होता है, वो भी एक न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, जिसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के पौधे उगते हैं. अ सैपलिंग इन अ वॉल. ये सैपलिंग एक पौधा है जो जमीन उसके अंदर दीवार पर उगा हुआ है. आफ्टर लिसनिंग टू दिस बूजो नोटेड इन हिज नोटबुक. और ये सुनने के बाद बूजो इसको अपने नोटबुक में नोट करते हैं. तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही. आप इस वीडियो को देख लेना. थैंक यू स्टूडेंट्स.